अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हम लोग हुरूफ तहज्जी के मुरक्कबात को सीख रहे थे, लेकिन आज एक नया चीज़ सीखेंगे। उनको मौकूफ़ कर दे, इंशाअल्लाह उसको कल देखेंगे। आज उनको सीखने से पहले यह है कि हमको गिनती से वाबस्ता पड़ता है कि गिनना, पेज नंबर या जो काउंटिंग होता है, पेज नंबर में जो गिनती होती है उनको कैसे लिखते हैं, उनकी गिनती है हमको समझ में नहीं आता, तो वो गिनती को आज सीखने वाले हैं। चाहे वो अरबी में हो या अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको उस गिनती वो गिनती आना आसान हो जाएगा। वो परेशानी आपको नहीं होगी। इंशाअल्लाह मैं आपको 1 से लेके 1000 तक गिनती सिखाऊंगा, चाहे वो अरबी में हो या इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। देखिए, सबसे पहले उर्दू में देखते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उर्दू में गिनती क्या है? 1। ये सीधा रहता है, जिस तरह हम अलिफ को लिखते हैं उसी तरह 1। हर एक भाषा में एक ऐसा ही रहता है, हर एक भाषा में एक ऐसा ही रहता है। अंग्रेजी में, ये अरबी में, ये अंग्रेजी में, और थोड़ा हिंदी में फ़र्क है, थोड़ा हिंदी में फ़र्क है। ये थोड़ा टेढ़ा सांप की तरह बना रहता है। बाकी देखिए, 2 उर्दू में इस तरह है, अरबी में भी इसी तरह है, अंग्रेजी में बदला हुआ है थोड़ा सा, अंग्रेजी में थोड़ा सा बदला हुआ है। उर्दू में ऐसे था, इसी को करके ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ज्यादा हो गया 2। ये हिंदी में थोड़ा बदला है 2। इसी तरह 3 सीधा है, जिस उर्दू में 3 बिल्कुल सीधा है, अरबी में भी सीधा है, अरबी में भी बिल्कुल सीधा है, और इंग्लिश में थोड़ा टेढ़ा है। देखिए, नक्शा तीनों में एक जैसा है, 3 में जो नक्शा है तीनों में एक जैसा है। 1 2 3 नक्शा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में नक्शा एक ही तरह है, लेकिन क्या है, लिखावट थोड़ा सा बदल गया है, लिखावट थोड़ा सा बदल गया है। इसी तरह 4, ये ऊपर से आया है 4, अरबी में थोड़ा बदला गया है, 4 ऐसे है। जिस तरह हिंदी में 3 होता है, अंग्रेजी में 3 होता है, और अरबी में वैसे उल्टा करके 4 होता है। अंग्रेजी में 4 सीधा है, बिल्कुल 4। ये हिंदी में थोड़ा बदला हुआ है, ये छोटा आर की तरह लग रहा है अंग्रेजी का, उर्दू का हा लग रहा है, लेकिन यह है 4 हिंदी का। यह है 5, बिल्कुल आसान है 5। अरबी में भी ये वैसा ही जैसे उर्दू में है, क्योंकि अरबी से ही उर्दू निकला है, अरबी से ही उर्दू निकला है, सेम है। अंग्रेजी में इस तरह लिखे जाते हैं, इसको अंग्रेजी में 5 इस तरह लिखे जाते हैं 5। हिंदी में थोड़ा कठिन है 5, हिंदी में थोड़ा कठिन है, इस तरह से आएगा, ऐसे आके फिर ऐसे बनेगा, इसको कहेंगे 5। फिर 6 उर्दू में आसान है, अरबी में भी आसान है, हिंदी में थोड़ा, अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा है, डिफरेंस है थोड़ा सा। ये हिंदी में थोड़ा और अलग है, हिंदी में थोड़ा और अलग है। ये जिस तरह 3 लिखते हैं उसी तरह इसको उल्टा करके लिखेंगे तो होगा 6। अब 7 बिल्कुल आसान है, 7 इस तरह लिखा जाता है उर्दू में। अरबी में 7 जिस तरह ये 7 लिखे, इसको उल्टा करके ऊपर कर दीजिए, ये 7 हो गया।
हिंदी में आसान है, ऐसे करके सीधा ऐसे कर दिए, मिलता जुलता सब में यही लगता है। ये सीधा हो गया, ये नीचे में ये देने की जरूरत नहीं है इसे। हिंदी में तो और उल्टा है, ये 7, ये और उल्टा है। 8 उर्दू का 8 बिल्कुल सेम है, अरबी और उर्दू का बिल्कुल सेम है। अंग्रेजी में थोड़ा ये है, 00 की तरह लिखा रहता है 8। फिर मैं आपको बताऊंगा एक तरफ से पढ़ के 8। ये हिंदी में तो और कठिन है, ये थोड़ा 8 सबसे ज्यादा कठिन ये हिंदी वाला 8 है। इस तरह से ऊपर से आता है, नीचे आके फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आके ऐसे घूमता है, इसको कहते हैं 8। 9 उर्दू में सीधा है, हर एक जुबान में ऐसा ही है, 9 9 9। देखिए अरबी में, हिंदी में, अरबी में, उर्दू में और अंग्रेजी में सेम है, लेकिन फर्क क्या है, हिंदी में क्या है कि उल्टा लिखा जा रहा है। देखा था वैसा ही, लेकिन लिखा जा रहा है उल्टा, इस तरह ये घूमेगा, इधर से बाया साइड से, दाया साइड से। 10 सेम है, यहाँ सिर्फ बिंदी की तरह रहेगा, ये भी सेम है, यहाँ सिर्फ बिंदी की तरह रहेगा छोटा। और अरबी अंग्रेजी में सेम है, लेकिन अब बिंदी की जगह पे 0 बना रहेगा, बड़ा सा दायरा। और अंग्रेजी हिंदी में भी वैसा ही है, जैसे 1 लिखते हैं और यहाँ पे छोटा सा बिंदी लगा रहता है। ये क्या है कि तीनों गिनती का फर्क है। देखिए उर्दू में 1 2 ये लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को अरबी में बोलते हैं वाहिद। इस्नान, 3 को सालिसा, 4 को अरबा, 5 को खामिसा, 6 को सित्ता, 7 को सबआ, 8 को समानिया, 9 को तिस्आ, 10 को आशरा। अंग्रेजी में 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, 10 को 10। क्योंकि अंग्रेजी और अरबी ये दोनों अलग अलग है, उर्दू और हिंदी में उसी तरह बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलने में सिर्फ एक है। अरबी और अंग्रेजी ये थोड़ा अलग है, उर्दू और हिंदी बोलने में एक है। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं गिनती। अरबी का हो या अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो, किसी भी जुबान की गिनती को समझना, ये जिसको ये गिनती आ जाएगा उसको किसी भी जुबान की गिनती को समझना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको ये गिनती समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।